नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लास के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल। आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज का 5.2। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। हम लोग 8 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 9th क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के और भी डाउट्स क्लियर नहीं है तो भाई आप लोगों के मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है। अलग-अलग चीज़ों की आप लोगों को बनाया गया है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बनाए गए हैं। तो उसको भी आप जाके चेकआउट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th, क्या कहने की कोशिश करता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपको बोलता है कि आप लोगों को एक एपी दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर तीसरा टर्म वो 4 है और जो आप लोगों का 9th टर्म वो माइनस का 8 है। तो आपसे ये पूछता है कि बताइए कि इस एपी के अंदर कहीं कोई टर्म 0 भी है? अगर टर्म 0 है तो वो कौन-सा टर्म है? 4th टर्म है, 8th टर्म है, 12th टर्म है, 16th टर्म है, जो-सा भी टर्म है आपको बताना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है? ये आपको सॉरी n की जो हाँ, an की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, टर्म आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या-क्या चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा d, ठीक है? जिससे आप लोगों के आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा फर्स्ट टर्म ए। जैसे ही और ए और डी निकल जाएगा आपका क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये उठेगा नहीं। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है? अब चलते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपको क्या गिवन है थर्ड टर्म, तो आपने लिख दिया ए3। ए3 के हिसाब से ये हो गया ए प्लस 3 माइनस 1 डी, इसका मतलब ए प्लस 2d, और 2d का मतलब ये हो गया आपको दिया है कितना 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे ए 9, जो कि होगा ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ए प्लस 8d, और ये आपका है माइनस का 8। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से आपको तो दिख ही रहा होगा थर्ड टर्म का है, 9th टर्म का है और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डी आपका माइनस में आएगा। ये आपको इतनी कॉमन सेंस चल जाती है बच्चों की, अगर नहीं चलती अभी अभी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप घटा दीजिए। जैसे आप घटाएंगे ये हो जाएगा ए प्लस 8d इजिकल टू माइनस 8, ये हो जाएगा ए प्लस 2d इजिकल टू 4। आप यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे। अब आप इसे घटाएंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2d जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6d, ठीक है। और आपको पता है 8 और 4 12, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 12, डी को आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस का 12/6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। और यहाँ पे आपका निकल चुका है कॉमन डिफरेंस। मतलब आपका जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकलेगा, जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकलेगा, मान के चलिए आपका क्वेश्चन आधा हो गया। अब हमें निकालना है ए। तो ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डी की पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस 2d इजिकल टू 4, ठीक है। तो ए हो जाएगा 4 माइनस 2d, 4 आ गया, माइनस आ गया, 2 आ गया, डी की वैल्यू माइनस 2 आ गई और 4 माइनस 0 हो गया। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा आपके पास 4, हाँ जी, ये आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है तो सेकंड, ए 4 माइनस 2d, ओके 2 आ गया, डी की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ गई, ठीक है। और 2 टू जब 4, और 4 प्लस 4, सॉरी 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 जैसे आप करेंगे हो जाएगा 8। यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों की 8 है, और जो सेकंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 2 है, उसके बाद वो घटता चला जाएगा। ओके चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है कि जीरो विच टर्म ऑफ दिस एन ए पी इज जीरो, कौन सी टर्म जो है हमारी ए पी की वो जीरो है। तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कौन सी टर्म हमारी जीरो है आपको निकालना है, तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाल दी जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है 8 प्लस, और यहाँ पे n माइनस 1 हमको निकालना है। d की बात करें तो d हमारा माइनस का 2 आ गया है, ये 8 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस का 2 है, ये भी हमारा नीचे
आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू n माइनस 1। इसका मतलब ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 मतलब 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक है। आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। आंसर खत्म। और इस तरीके से आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो हो जाएगा। मेरे पास यहाँ नीचे लिखने के लिए जगह नहीं थी, आप लोगों को दिखाई देता है, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में जब नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग इसके नीचे लिख के उसे खत्म कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो ये वाला 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को चीज़ मिली हो तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, अपना लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।